वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी इलाहाबाद जोन से एनटीपीसी एग्जाम लेवल 2 लेवल 5 का ऑफिशियली फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है आफ्टर टाइपिंग के बाद। मतलब फाइनल टाइपिंग के बाद, टाइपिंग टेस्ट के बाद जो मेरिट बनेगी वो कितना मार्क्स जाने वाला है। सीबीटी 2 के मार्क्स से कितना अधिक मार्क्स बनेगा, क्या उसी के लेवल के बराबर रहेगा कि 2 नंबर मार्क्स इंक्रीज होगा, 3 नंबर मार्क्स इंक्रीज होगा कि 5 4 कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे आफ्टर टाइपिंग के बाद। सीबीटी 2 के ऑफिशियल कट ऑफ के बाद कितना और मार्क्स बढ़ सकता है आफ्टर टाइपिंग के बाद, क्या पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है इलाहाबाद जोन का। जितने भी कैंडिडेट इलाहाबाद जोन से जिन लोगों ने अप्लाई किया है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम लेवल 2 लेवल 5 के लिए, जिसमें बहुत सारी टाइपिंग पोस्ट है, और इन टाइपिंग पोस्ट के लिए जिसने भी अप्लाई किया है उनका लगभग पूरा टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट लगभग आने वाला है। और पूरी तरीके से क्या कट ऑफ बनेगा कि उनको आगे आने वाली परीक्षाओं मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाए। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। कंप्लीट एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई जा रही है। हर एक डेटा को कलेक्ट करके हर एक पॉसिबल संभव डेटा आपको पूरा दिया जा रहा है। 100% एक्चुअल डेटा है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अभी इलाहाबाद जोन का देखिए, इलाहाबाद जोन जो है ये काफ़ी, यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है काफ़ी हाई जोन वाला कट ऑफ है। जैसे 2-3 जोन, जैसे 3 जोन वाले होते हैं, एक सबसे जहाँ पे सबसे कम कट ऑफ जाती है, दूसरा मीडियम जोन और तीसरा हाई लेवल जोन। तो इलाहाबाद जोन जो है यहाँ पे लगभग जितने भी आरआरबी के अभी तक एग्जाम हुए हैं यहाँ पे लगभग एवरेज में नहीं रहता है, थोड़ा हाई ही कट ऑफ जाता है। अब कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो कट ऑफ आपका कैसे डिसाइड होगा, किस बेस पर डिसाइड होगा, तो ये आपका 2 से 3 फैक्टर आरआरबी देखती है। पहला ये देखती है आरआरबी कि अब तो टाइपिंग के बाद ये कट ऑफ डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो पहला देखेगी कि कितने टोटल कैंडिडेट आपका टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं टाइपिंग के लिए, फर्स्ट ये देखेगी। दूसरा ये देखेगी कि सीबीटी 2 के कट ऑफ से, ठीक है, कितने बच्चे जो है वो टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है, सीबीटी 2 के कट ऑफ से कितने बच्चों के कैसे कैसे कितने मार्क्स है, क्योंकि ये पूरा डेटा आरआरबी के पास है। और थर्ड ये देखेगा कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा है, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। इस आधार पर भी आरआरबी आपका कट ऑफ डिसाइड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले कि आरआरबी एनटीपीसी इलाहाबाद जोन से टोटल कुल कितनी वैकेंसी है टाइपिंग के लिए, ठीक है। टाइपिंग के लिए लेवल 2 और लेवल 5 में ये पूरा देखेंगे, क्योंकि सीट आपकी काफ़ी निर्भर करता है, क्योंकि एक एक सीट पे उसी प्रकार से कंपटीशन आपका निर्धारित होता है, उसी प्रकार से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो बात करेंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन की, ठीक है। यहाँ पे आपका एनटीपीसी टाइपिंग रिजल्ट एंड कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे आपका है 4099 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4099 सीट है, ये आरआरबी इलाहाबाद में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ, टाइपिंग वाले पोस्ट में कुल कितनी सीट है, सिर्फ और सिर्फ हमें टाइपिंग से मतलब है, ठीक है। लेवल 2 और लेवल 5 का, लेवल 3 का नहीं, ना लेवल 4 ना लेवल 6 ओनली। और आपका सीधे सीधे लेवल 2 और लेवल 5 की टोटल कुल कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी पोस्ट है, ये पूरा अगर हम बात करेंगे तो लेवल 5 की अगर हम बात करें तो लेवल 5 में आपका जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कम क्लर्क की वैकेंसी है। इसकी टोटल कितनी सीट है, 187 सीट है, टोटल 187 सीट। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट कम क्लर्क की वैकेंसी है। और लेवल 5 में एक और वैकेंसी है, एक और पोस्ट है सिलेक्शन क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इसमें टोटल सीट कितनी है, 285 सीट है। और ये जितने भी सीट है ये सभी कैटेगरी वाइज नहीं है, ये पूरा ऑल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी में ही कैटेगरी वाइज अलग अलग सभी के लिए थोड़ा थोड़ा जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए डिवाइड होगा। थर्ड जो है लेवल 5 में सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है। इसमें टोटल सबसे ज़्यादा 745 सीट है, ठीक है। और लेवल 2 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 में टोटल एक पोस्ट है जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है लेवल 2 में। और लेवल 2 में अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है जिसमें 28 सीट है, ठीक है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 566 सीट है। और एक पोस्ट और है आपका ट्रेन क्लर्क का, इसमें टोटल 83 सीट है, ठीक है। देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि टोटल कुल कितनी वैकेंसी है और कुल कितने सीट है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब की बार जो आपका कट ऑफ डिसाइड होगा वो आपका पोस्ट वाइज भी आपका कट ऑफ बनेगा। जैसे मान लीजिए सभी का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, ये नहीं है कि एक ही कट ऑफ बन गया जनरल का इतना तो उसी हिसाब से सभी वैकेंसियों के लिए वो एलिजिबल होंगे, नहीं।
नहीं, अब की बार सबका अलग अलग बनेगा। जैसे प्रीवियस ईयर का आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए, गूगल पे जाइए, आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप वहाँ देखिए, तो वहाँ पे आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ये रहेगा कि मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट क्लर्क का, इसका मान लीजिए मैं एक एक्चुअल बता रहा हूँ, मान लीजिए इसका 85 गया, तो इसका 85.5 हो सकता है, इसका 84.3 हो सकता है। ऐसे मतलब आगे पीछे रहेगा, एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम। किसी में पोस्ट वाइज भी देखा जाएगा ना कि किस पोस्ट के लिए बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस डाले हुए हैं। मान लीजिए कई बच्चे हैं वो सीनियर क्लर्क लेवल 2 के लिए उन्होंने प्रेफरेंस डाला है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें बच्चे आ गए और सीट यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा बच्चे सीट कम है तो वहाँ हाई कट ऑफ चला जाता है। तो इसलिए ये कट ऑफ भी आपका काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा इन सब का, मतलब ये पूरी पोस्ट का ये जो सीट है ये काफ़ी हद तक आपका डिपेंड करेगा कि इनका कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि ये पूरा डेटा अभी आरआरबी के पास है, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत सारा, जैसे प्रीवियस ईयर में है कि सभी का कट ऑफ अलग अलग गया था, मैंने आपको पहले कहा, किसी का एक नंबर कम, किसी का एक नंबर ज़्यादा, सभी पोस्टों का अगर मैं बात करूँ तो लेवल 5 का जैसे मैंने कहा, इसका मान लीजिए 85 बना तो इसका 84 बन सकता है, इसका 84.5 बन सकता है, इसका 87.5, मतलब किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसमें ये रहेगा कि ये चांसेस रहेगा कि जिस बच्चे के, ठीक है, जिस कैंडिडेट के अगर एक पोस्ट के लिए नहीं हो रहा है तो दूसरे पोस्ट में अगर कम कट ऑफ चली गई तो उसके लिए फायदा हो सकता है, उसके लिए उसका चांस बन सकता है, उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा क्लू सामने आता है कि उसे इस चीज़ के लिए तो बुलाया ही जाएगा, क्योंकि अलग अलग अगर कट ऑफ जाता भी है तो इस हिसाब से उसके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ये थी सीट और ये थी वैकेंसी, ठीक है, पोस्ट थी और ये थी सीट। तो ये पूरी तरीके से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इलाहाबाद जोन में कुल कितनी पोस्ट है और कुल कितनी सीटें हैं। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे अपना नोट कर दिया है कि सभी पोस्टों के लिए कट ऑफ अलग अलग जाएगा वैकेंसी के अनुसार। ये मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि 2016 में जो एग्जाम गया था उसी के अनुसार मैं ये पूरा डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और पूरा डेटा मैंने कलेक्शन किया हुआ है। तो इस बेस पे अब आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है कि आपको मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो क्या जा सकता है कट ऑफ, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो CBT 2, ठीक है, लेवल 5 की अगर हम बात करें तो लेवल 5 में आपका कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे टाइपिंग के लिए, ठीक है, कितने कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे लेवल 5 के लिए इलाहाबाद जोन से, ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद जोन से, क्योंकि जितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उतना ही पूरा कंपटीशन रहेगा, फिर कुछ बच्चे छटेंगे। और मैं आपको ये पूरी गारंटी के तौर पे बता सकता हूँ कि अभी जो जितने बच्चों का रिव्यू हुआ था टाइपिंग टेस्ट के बाद, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू हुआ, सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा, हर एक जगह से डेटा कलेक्ट किया गया, आपके लगभग 40% कैंडिडेट पूरी तरीके से टाइपिंग टेस्ट में पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का टाइपिंग बेकार हुआ है, बहुत सारे बच्चों का लगभग 40% बच्चों का टाइपिंग बेकार हुआ है। जैसा इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चों को बैक स्पेस की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम था कि कहाँ फॉन्ट अगर समाप्त होगा तो कहाँ से चालू करना है दोबारा, नोटिस उन्होंने नहीं पढ़ा था टाइपिंग के लिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे लापरवाही कर दिए तो उनका बहुत सारा टाइपिंग बेकार हुआ है, ठीक है, 40% बच्चे टाइपिंग में फेल हुए हैं। तो लगभग मात्र 60 या 60% बच्चों के बीच में ये पूरा कट ऑफ बनेगा, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए अगर आरआरबी बुलाती है तो जितनी पोस्ट है उतना नहीं बुलाती, उससे ज़्यादा ही बुलाती है, क्योंकि फिर उसके बाद कट ऑफ में काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेंगे और कई बच्चों को जो अच्छे नंबर ला रहेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। मतलब सीधी सी बात है कि आपका एक गुना नहीं, 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना लगभग आरआरबी अपने अनुसार, वो उसने पहले ही नोटिफिकेशन में कह दिया है कि वो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी है वो ऐसा सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए लेवल 5 के लिए, तो 5729 बच्चे, मतलब 5729 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे लेवल 5 के लिए, टाइपिंग के लिए उन्हें बुलाया गया था, ठीक है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ CBT 2 की, जो CBT 2 का जो कट ऑफ गया था जिसके आधार पे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, वही उसी पे ही मेरिट बनेगा। लेवल जो आपका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम हुआ था वो तो क्वालिफाइड नेचर था, स्टेज सेकंड का आपने एग्जाम दिया उसमें जितना मार्क्स आया था आपका उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और बाकी उस समय CBT 2 का कट ऑफ क्या गया है, ठीक है, तो CBT 2 का इलाहाबाद जोन से क्या कट ऑफ गया था लेवल 5 के लिए। तो अगर मैं बात करूँ UR मतलब जनरल की, तो जनरल की 82.68 गई थी, ठीक है, OBC का 81.008 गया था, SC का 71.93 गया था, ST का 67.22 गया था और EWS का 78.99 गया था। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाई जो हमारे कट ऑफ की श्रेणी में इलाहाबाद आता है, ठीक है, बहुत सारी जगह का तो लगभग 65, 66 ऐसे भी गया है, 70 भी गया है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है, ठीक है। 120 नंबर में आपका 82.68, ये UR OBC 81 समथिंग, SC का 71 समथिंग है और ST का 67 समथिंग है, EWS का 78 समथिंग है, ठीक है। तो ये CBT 2 का कट ऑफ बना था लेवल 5 के लिए। अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब टाइपिंग के बाद क्या जा सकता है, तो टाइपिंग के बाद जो आपका रिजल्ट जो कट ऑफ आपका बनने वाला है CBT 2 के कट ऑफ से
मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 से या 3 नंबर बढ़कर बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़कर बनेगा। आप पुराना डेटा देख लीजिए, ठीक है, एनालिसिस कर लीजिए। वैसे मैंने पूरा एनालिसिस करके मैं आया हूँ और हर एक डेटा को मैंने कलेक्शन किया हुआ है। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना कट ऑफ आपका सीबीटी 2 का गया था, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से नंबर या 3 नंबर बढ़कर बनेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट के टाइपिंग बहुत ही बेकार हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन रहे होंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट के टाइपिंग बेकार हुआ, इसलिए 2 से 3 नंबर हमेशा से बढ़कर बना है और उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा कि 10 नंबर बढ़कर बन गया, 15 नंबर बढ़कर बन गया, नहीं। 2 से 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़कर बनेगा, ठीक है। तो कितना आपकी बार ऑफिशियली कट ऑफ बनेगा आरआरबी इलाहाबाद जोन से कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यूआर की बात करूँ तो यूआर 82.68 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 84 से 87 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी का 83 से, ठीक है, 86 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ एससी का, ठीक है, तो एससी का अगर मान लीजिए जितने 71.93 ये सीबीटी 2 का गया था और कितना जा सकता है कट ऑफ, तो जिनके भी मार्क्स 73 से लेके 75 नंबर, 75 एक 76 कर लीजिए, ठीक है, 3 नंबर की गैपिंग में दे रहा हूँ, इतने बीच में जिसके भी मार्क्स रहेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा एससी कैंडिडेट। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी का 67.22 गया था, इससे ज़्यादा तो पकड़ लीजिए 89 से लेके, ठीक है, 69 से लेके, ठीक है, 72 नंबर के बीच में जिस किसी के भी मार्क्स बनेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इन सबके साथ साथ 78 ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है 78.99, इनका 80 से लेके, ठीक है, 83 नंबर के बीच में जिस किसी के भी मार्क्स बन रहे हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिनका टाइपिंग क्वालिफाई है, ठीक है, जो टाइपिंग में फेल हो गया है वो समझ लीजिए पूरी तरीके से बाहर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 की अगर हम बात करेंगे तो लेवल 2 में कुल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे सीबीटी 2 एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए, तो देखिए शॉर्टलिस्टेड टोटल हुए थे 6892 बच्चे, ठीक है, 6892 बच्चे, 4892 बच्चे शॉर्टलिस्टेड किए गए थे लेवल 2 के लिए टाइपिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका जो सीबीटी 2 का कट ऑफ गया था वो गया था जनरल का 81 गया था, ठीक है, और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ 77.33 गया था, एससी की अगर हम बात करें तो 70 नंबर गया था और एसटी की 64.33, ईडब्ल्यूएस का 66 गया था। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि 2 से 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर आपके इंक्रीज होंगे, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और जितने भी इंक्रीजमेंट होंगे तब डेसिमल में इंक्रीज होंगे, ठीक है। परफेक्ट नंबर कभी भी आपका नहीं डिसाइड होता है क्योंकि माइनस मार्किंग, एक तो सीबीटी 2 में आपका माइनस मार्किंग भी था, तो सिंपल सी बात है डेसिमल में सब इंक्रीज होंगे, डेसिमल इधर उधर रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों के एक पॉइंट डेसिमल से कोई आ जाता है, कोई बाहर भी हो जाता है, तो बहुत सारे फैक्ट निकल कर सामने आते हैं कि मैं 0.5 से छट गया, मैं 0.5 से पास हो गया, तो ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ तो लेवल 2 का आपका कट ऑफ जो बनेगा वो बनेगा 83 से, अगर जिस किसी भी दोस्त के 86 के बीच में अगर जनरल वालों का अगर मार्क्स बन रहा है तो उन्हें सीधा फाइनल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी का अगर 89 से लेके 82 नंबर के बीच में आ रहा है तो उन्हें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एससी का अगर कट ऑफ की बात करें तो एससी का 71 से 73 के बीच में आपका कट ऑफ बनेगा। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैंडिडेट का 66 से लेके 68 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ बनने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का 76 देखिए सीबीटी 2 में गया था, ज़्यादा अगर हो जाएगा तो 78 से लेके 81 नंबर तक आपका इसके बीच में रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। तो यही आपका ऑफिशियली फाइनल कट ऑफ लेवल 5 और लेवल 2 के लिए जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जिन किसी के भी मार्क्स इसके बीच में तैयार हो रहे हैं आ रहे हैं तो आप जल्दी से पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी से तैयार कीजिए, सभी सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लीजिए, हर एक डॉक्यूमेंट को सीरियल वाइज लगा दीजिए, ठीक है। तो यही आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट आरआरबी इलाहाबाद जोन से इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट आएंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन से वो आपको पूरा 1 to 1 आपको मिलता रहेगा, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी नई अपडेट आएगी आप तक मिलती रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर।